Good morning, students. I am Urmil Mengi. Today we will read the third stanza of the poem An Elementary School Classroom in a Slum. First line start from the word Surely Shakespeare is wicked. Shakespeare is wicked because Shakespeare is known for literature, and in these slum schools not any literature is taught to the children. Then why the statue of Shakespeare is kept in the school? That is a symbol of literature. The map is bad example. The bird map that is hanging on the wall in the school, that is also a bad example for these slum children, because in this word map the life is very beautiful, and that is ironically because this is a there is a harsh reality for the children. They are living in a filthy area, congested area, that is slum. That doesn't match with the word map. Second line, with ship and sun and the loves tempting them to steal. In this second line, ship, sun and love, three words, both the symbol of life, symbol of brightness. Sun है symbol of brightness है, and love is the symbol of joyful life. But these slum children are deprived of these things. ये तीनों चीज़ें ही इनके पास नहीं हैं. And when they see the word map, they tempted, they wanted to possess such things in their life, and they wanted to enjoy the life because spend the life to all other peoples, as such things are provided to us by God, but they haven't such things. And sometimes they in these temptation they choose the wrong path, like to steal, वो चोरी करना शुरू कर देते हैं. एंड फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और उनकी पूरी लाइफ बस इन्हीं क्रैम्प्ड हॉल में, नैरो हाउसेस में ही स्पेंड हो जाती है, झुग्गी झोंपड़ियों में ही ख़त्म हो जाती है. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जैसे विंटर सीजन में जो वेदर है बिल्कुल फॉगी होता है, और फॉगी वेदर से मॉर्निंग से वो अपने लाइफ का जो स्ट्रगल है स्टार्ट करते हैं झुग्गी झोंपड़ियों में ज़िंदा रहने के लिए, और एंडलेस एफर्ट करते हैं पूरी रात तक, ताकि हम इस दुनिया में सरवाइव कर सकें. मीन्स उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है. नेक्स्ट लाइन है, ऑन देयर स्लैब हीप. स्लैब हीप मीन्स आफ्टर द मेटल इज़ टेकन फ्रॉम द रॉक, तो वो रॉक क्या हो जाती है, एक कूड़े का ढेर हो जाती है, वेस्ट हो जाती है. तो वैसे ही ये जो बच्चे हैं बिल्कुल स्लैग हीप है, वेस्टेज हैं, कूड़े के ढेर की तरह हैं. वाई? बिकॉज दे आर फिज़िकली वेरी वीक एंड दे आर लुकिंग मेयर वेस्टेज, एंड दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, और इनके इन वीक होने के कारण इनकी जो स्किन है इतनी ज़्यादा थिन होती है कि उनके उस स्किन में से हम इनकी जो बोन्स हैं वो साफ नज़र आती हैं. एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और जो स्पेक्स पहनते हैं वो भी इनकी क्या है, डिस्कार्डेड होती है. रिच पीपल की डिस्कार्डेड की हुई स्पेक्स ये फ्रेम उठाते हैं और पहन लेते हैं, क्योंकि ये झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, इनके पास अपने इतने पैसे नहीं होते. एंड विद मैंडेड ग्लास, और जो इस स्पेक्टिकल्स में ग्लास लगा होता है वो भी मैंडेड रिपेयर्ड होता है. एंड लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, और उस स्पेक्स में लगे हुए ग्लासेस भी ऐसे लगते हैं जैसे स्टोन के ऊपर कुछ बॉटल के बिट्स पड़े हों. मीन्स वो अच्छे से की स्पेक्स नहीं होती. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स, उन्होंने अपनी सारी लाइफ, ऑल ऑफ देयर टाइम, पूरी ज़िंदगी, और इसी स्पेस मतलब इसी स्लम एरिया में ही डार्क में, डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जैसे पोल्यूटेड एरिया से हम बाहर नहीं आ सकते, तो इसी तरह अपने ये पॉवर्टी से बाहर नहीं आ सकते, तो पूरी लाइफ उन्हें इसी स्लम एरिया में ही स्पेंड करनी पड़ती है. सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम.
तो इनकी जो स्लम है, अगर मैप के ऊपर देखें तो एक ब्लॉट है, ब्लॉट मीन कलंक है, क्योंकि वर्ल्ड मैप इतना सुंदर होता है, उसके ऊपर में झुग्गी झोंपड़ी अगर हम दिखाएंगे मैप में तो क्या लगेंगी, अच्छी नहीं ना लगेंगी। तो क्या करना है, हमने इस ब्लॉट को वॉश आउट करना है, मीन्स हमने कुछ ऐसा करना है ताकि ये स्लम्स एरिया में रहने वाले लोग भी जो हैं इस दुनिया में सरवाइव कर सकें, एजुकेशन गेट कर सकें। अदरवाइज़ एज बिग एज डोम, तो ये स्लम एरिया ही इनके लिए ऐसे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहता है, और एंड में ये इसी में डोम मिट्टी में मिल जाते हैं और डेथ तक इन्हें इसी एरिया में रहना पड़ता है।